मुस्तफा के खून ने कुछ किया है, क्या दिया है गौर करो, क्या दिया है। इमाम हुसैन ने कहा ए माँ कुरान आप पढ़ती हो, कुरान आपका बेटा भी पढ़ेगा, आपका बेटा भी पढ़ेगा। माँ ने कहा बेटा इसमें हैरत की बात क्या है। बेटे हुसैन ने कहा माँ है हैरत की बात है। बेटा ने कहा हैरत की बात है। माँ ने कहा बेटा समझाओ तो सही, इसमें हैरत की बात क्या है, इसमें ताज्जुब की बात क्या है। कहा माँ मुस्कुरा के फरमाइए, माँ मुस्कुरा कर बताइए आप कुरान कहाँ पढ़ती हो। बेटा अपने मुसल्ले पे। माँ आप कुरान पढ़ती हो अपने मुसल्ले पे। जी बेटा अपने मुसल्ले पे। कुरान पढ़ती हो अपने कमरे में। जी बेटा कमरे में। कुरान पढ़ती हो आटा गोदते समय। जी बेटा आटा गोदते समय। कुरान पढ़ती हो, नमाज पढ़ती हो, कुरान पढ़ती हो, खाना बनाती हो, कुरान पढ़ती हो, खाना पकाती हो, कुरान पढ़ती हो, कपड़े धुलती हो, कुरान पढ़ती हो, हमें लोरियां कुरान की दे दे के सुलाती हो। बिस्तर पे भी कुरान, मुसल्ले पे भी कुरान, घर में भी कुरान, आंगन में कुरान, हर जगह कुरान पढ़ती हो। लेकिन माँ ये बताओ तुम खाना खाकर भी पढ़ती हो। कहा जी बेटा खाना खाकर भी पढ़ती हूँ, बगैर खाए भी पढ़ती हूँ। माँ पानी पीकर भी पढ़ती हो। हाँ बेटा पानी पीकर भी पढ़ती हूँ, बगैर पिए भी पढ़ती हूँ। बेटा कहना क्या चाहते हो। कहा माँ कुरान आप अपने घर की चार दीवारी में पढ़ती हो, लेकिन आपका बेटा हुसैन एक वक्त आएगा जो 3 दिन का भूखा होगा, 3 दिन का प्यासा होगा। मेरी माँ नजर के सामने कभी अब्बास कटेंगे, नजर के सामने कभी बेटा कटेगा, नजर के सामने कभी नमाज से कटेंगे, नजर के सामने कभी भतीजे कटेंगे। ए माँ मेरे नजर के सामने 6 माह का अस्कर भी कट जाएगा। उस वक्त तेरा बेटा अपनी गर्दन कटाकर नेज़े के नोक पे चढ़कर कुरान सुना। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैते अतहार, फैज़ाने अहले बैते अतहार, आले रसूल, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए माँ तेरे मेरे पढ़ने में फर्क ये होगा। ए माँ आप पढ़ती हो घर के अंदर, आप पढ़ती हो मुसल्ले के ऊपर, लेकिन वक्त आएगा दुनिया देखेगी, जमाना देखेगा, ये तेरा बेटा कई दिन का भूखा प्यासा होगा। अपने खानदान की कुर्बानी पेश करके अपनी भी गर्दन कटाकर भाले के नोक पे चढ़कर कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा। अहले बैत ने क्यों दिया, क्या दिया, क्यों बार बार अहले बैत का तज़किरा करते हैं। नबी की औलाद होना अलग बात, फातिमा का बेटा होना अलग बात, अली का नूरे नजर होना अलग बात है यार। हुसैन ने भी वो काम किया। कयामत तक कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो हुसैन की तरफ कुर्बानी दे, हुसैन की तरफ कुर्बानी दे, या हुसैन की तरह भाले के नोक पे चढ़कर कुरान। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन ने भी किया है, हुसैन ने भी किया है। अहले बैत ने क्या दिया। अल्लाह अल्लाह गौर करें, गौर करें। अहले बैत हैं, अहले बैत। और हम क्या तारीफ करेंगे अहले बैत की। जिस अहले बैत की तारीफ खुद अल्लाह ताला करे, जिस अहले बैत की तारीफ खुद रब्बे कायनात करे, अल्लाह से बढ़कर तारीफ करने वाला कौन हो सकता है। अल्लाह से बढ़कर अहले बैत की तारीफ कौन करेगा यार। एक दीवाना है बरेली के ताजदार के नाम से मशहूर, एक दीवाना है आशिक़े मुस्तफ़ा से मशहूर है, एक दीवाना है इमामे इश्क़ो मोहब्बत से मशहूर है। लेकिन वो दीवाना जब तारीफ करता है तो ऐसे वैसे अंदाज में नहीं, बल्कि लिखकर कहता है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन, नारे तकबीर। आओ आओ अहले बैत
बैत को समझना है। अभी हजरत सैयद हसनैन मियां मद्दाजिलहुल आली व नूरानी, हजरत सैयद मीर हमदानी अलैहि रहमत व रिजवान का तज़किरा कर रहे थे। तारीख में मिलती है ये बात कि जब हजरत सैयद अली हमदानी कश्मीर में आए हैं, चारों तरफ लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं। वो चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चारों तरफ अगर लोग दामने इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, सैयद मीर अली हमदानी की देन है। वो आकर के लोगों को हल्का बगोश इस्लाम करा रहे हैं। आप फिर इस्लाम तबलीग कर करके वापस गए हैं, फिर आए हैं, फिर गए हैं, कई बार जाना हुआ, कई बार आना हुआ। और उनकी पैदाइश कब हो रही है? 12 रजबुल मुरज्जब 714 हिजरी में पैदा हो रहे हैं। 714 हिजरी में पैदा हो रहे हैं और इंतकाल भी क्या जबरदस्त सन है, क्या जबरदस्त सन है। इंतकाल हो रहा है 6 जुल्हिज्जा जो महीना चल रहा है, इंतकाल हो रहा है 6 जिलहिज को। और हिजरी क्या है? 786 हिजरी में आप विसाल फरमा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, आप हमदान, आप कश्मीर छोड़ करके गए हैं, ईसाइयों का तसल्लुत हुआ कश्मीर पर। और जब ईसाइयों का तसल्लुत कश्मीर पर हुआ है तो उन ईसाइयों ने क्या किया? कहा मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी नबी की शान में या अहले बैत में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐ लोगों, ये उलमा हैं, ये उलमा हैं जो लोगों के दिलों में इश्क मोहम्मद का चिराग जलाते हैं। ये उलमा हैं जो लोगों के दिलों में अहले बैत का चिराग जलाते हैं। इन्हीं उलमा को मारो, इन्हीं उलमा को पकड़ो। लोगों के दिलों से अगर नबी की मोहब्बत निकालना चाहते हो तो उलमा को खत्म करना पड़ेगा। अहले बैत की चाहत को खत्म करना चाहते हो, उलमा को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि उलमा जगह जगह तबलीग करते हैं। और ये सुन लीजिए, जब नबी का तज़किरा हो या अहले बैत का तज़किरा हो, दुश्मन लाख कोशिश कर ले, फितीन फितना फैलाने वाले लाख कोशिश कर ले कि जिक्रे मुस्तफा रुक जाए, अबे रोकने वाला मिट जाएगा। जिक्रे मुस्तफा था, है, सुबह क़यामत रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हमदानिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं आपको बता दूं, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। अल्लाह का जिक्र मिट सकता है लेकिन मुस्तफा का जिक्र नहीं मिटेगा। नुक्ते की बात है। आप कहोगे मौलाना शकील बड़ी बात कर रहा है। अल्लाह का जिक्र रुक सकता है, मिट सकता है, लेकिन मुस्तफा का जिक्र नहीं मिटेगा। क्यों भाई? आप गौर करें, अल्लाह का जिक्र कौन करता है? मखलूकात करती है। कौन करता है? मखलूकात करती है। 18,000 मखलूकात दुनिया में है, अल्लाह का जिक्र कर रही हैं, अल्लाह का तज़किरा कर रही हैं, अल्लाह को याद कर रही हैं। लेकिन जब क़यामत आएगी और सारी मखलूकात मिट जाएंगी तो जिक्र करने वाला कौन होगा? जिक्र करने वाला कौन होगा? जिक्र करने वाला कौन होगा? जब कायनात मिटेगी अल्लाह का जिक्र रुक जाएगा लेकिन मुस्तफा का जिक्र बाकी रहेगा। क्यों? मुस्तफा का जिक्र सिर्फ मखलूकात ही नहीं करती है, मुस्तफा का जिक्र खुद खालिक कायनात करता है। मुस्तफा का जिक्र खालिक कायनात करता है। तो मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए अल्लाह को मिटाना पड़ेगा, अल्लाह को मिटाना पड़ेगा। तो पता चला ना अल्लाह मिटेगा ना जिक्र मुस्तफा मिटेगा। हक है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत मिटेगा ना जिक्र मुस्तफा मिटेगा, क्योंकि मुस्तफा का जिक्र खुद खालिक कायनात कर रहा है।